दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है, इसको आप पहचानिए। बड़ी प्यारी हदीस सुनाने जा रहा हूँ और दुनिया से इधर देखिए होशियार रहने की कोशिश कीजिए। पैसा कमाना मना नहीं है, तरक्की करना मना नहीं है, खूब पैसे कमाओ, खूब तरक्की करो, मगर अपने बच्चों की खातिर चोरी डकैती मत करो, अपने बच्चों की खातिर जुआ सट्टा मत खेलो, अपनी कब्र को भी सामने रखो कि मरने के बाद बेटा भी साथ छोड़ देगा, भाई भी साथ छोड़ देगा, भतीजा भी साथ छोड़ देगा। हमारा बोलो कब्र में कोई काम आने वाला नहीं, सिर्फ हमारे जो काम आएंगे वो अच्छे अमाल काम आएंगे। तो अच्छी जिंदगी गुजारो, नमाज की पाबंदी करो, दुनिया को पहचानो। मैं हदीस सुनाने जा रहा हूँ, सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह गौर से सुनो, तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी बाबू सिफतिल जन्ना सफ़ा नंबर 89, नबी हुरैरा अल्लाह या रसूल अल्लाह मालना इसाफना इंदका क़ुलूबना वज़हदना वकुन्ना मिन अहलिल आखिरह खरजना मिन दीका फमसना अलीना वशमरना औलादना अनकरना अनफुसना क़ाला अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिनी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लसारकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा सरकार से मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है, आपकी बारगाह में रहते हैं, नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, बुराइयों से बचा करते हैं, कब्र से डरा करते हैं, मौत को याद रखते हैं, मगर अल्लाह के रसूल जैसे घर चला जाता हूँ, बीवी सामने आती है, बच्चे सामने आते हैं, माँ बाप सामने आते हैं, तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। ये किसने कहा, जोर से बोलो। हज़रत अबू हुरैरा ने नबी से कहा कि आपकी बारगाह में रहता हूँ, खूब नमाज पे नमाज पढ़ता हूँ, अल्लाह का खौफ रखता हूँ, कब्र को याद रखता हूँ, मौत से डरता हूँ, बुराइयों से बचा करता हूँ, लेकिन जैसे घर पहुँचता हूँ, बीवी बच्चे सामने आते हैं, माँ बाप सामने आते हैं, रिश्तेदार सामने आते हैं, तो ये अल्लाह के रसूल सब कुछ भूल जाता हूँ। इतना सुना था, नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना खरजतुम मिनी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लसारकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, अबू हुरैरा जिस शान से मेरे पास रहते हो, नमाज पे नमाज पढ़ते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, कब्र से डरा करते हो, मौत को याद रखते हो, जिस शान से मेरे पास रहते हो, अगर उसी शान से घर पे रहा करो, तो याद रखो तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। कुछ समझा कि नहीं, जोर से बोलो, कुछ समझा। अबू हुरैरा ने क्या कहा, सरकार आपके पास रहता हूँ, खूब नमाज पढ़ता हूँ, आपके पास रहता हूँ, बुराइयों से बचता हूँ, आपके पास रहता हूँ, आखिरत से डरता हूँ, आपके पास रहता हूँ, मौत को याद रखता हूँ, आपके पास रहता हूँ, ये अल्लाह के रसूल, हर तरह की बुराई से बचता हूँ, लेकिन जैसे घर पहुँचता हूँ, बीवी बच्चे जब सामने आते हैं, तो मेरी हालत बदल जाती है। तो नबी ने क्या कहा, अबू हुरैरा अगर हालत नहीं बदले, जिस शान से मेरे पास रहते हो, अगर उसी शान से बोलो अपने घर में भी रहा करो, तो आसमान के फरिश्ते तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे चेहरे की जियारत करेंगे, तुम्हारे रूह ज़ेबा को
देखा करेंगे। इस हदीस से दो बातें मालूम हुई। एक बात तो ये मालूम हुई कि जो बंदा मस्जिद में भी अल्लाह का जिक्र करे, जलसे में भी अल्लाह का जिक्र करे, और जैसे यहाँ पर बुराइयों से बचा है, घर पहुंचने के बाद भी बुराइयों से बचता रहे, तो अल्लाह के फरिश्ते उसके घर आकर उसके चेहरे की जियारत करते हैं। और दूसरी बात ये मालूम हुई कि औलाद की मोहब्बत, बच्चों की मोहब्बत, रिश्तेदार की मोहब्बत इंसान के सीने से अल्लाह का खौफ निकालती है, इंसान के तकवा में कमी पैदा कर देती है। इसलिए कान खोलकर सुन लो, बीवी से मोहब्बत जरूर करो मगर उतनी ही करो जितना उनका हक है। बच्चों से मोहब्बत जरूर करो मगर उतना ही करो जितना उनका हक है। माँ बाप से मोहब्बत करो मगर उतनी ही करो जितना उनका हक है। अगर कामयाबी चाहते हो तो अपने बीवी बच्चों से ज्यादा, माँ बाप से ज्यादा, तमाम जहान से ज्यादा अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करो। इसी में हमारी कामयाबी है। अभी तो मैंने आपको एक हदीस सुनाई, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी बाबुल फितर सफ़ा नंबर 44 की हदीस सुनो। अन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़अलत उम्मती 15 खसलतन हल्ल बिहा बला क़ील वमा हिया या रसूलल्लाह फ़क़ाल इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वस्सकातु मग़रमा व तार रजुलु ज़ौजतहु व बक़ा उम्महु व बर्र सदीक़हु व जफ़ा अबा वरतफ़ातिल अस्वातु फिल मसाजिद व कान सय्यिदुल क़ौमि अरसलहु व उक्रिमर रजुलु अन खौफ़ि शर्रि व शुरिबतिल ख़ुमूर व लुबिसल हरीर व तुख़िज़तिल क़ैनातु वल मआज़िफ़ व लअना आखिरु हाज़िहिल उम्मति अव्वला। जोर से बोल तो सुभान अल्लाह। तो हदीस सुनाई, उसका मतलब सुना दूं, वक्त ही नहीं है। इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है। इजाजत है तो मतलब सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी, मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान बर्बाद होगा, मुसलमान जलील होगा, मुसलमान रुसवा होगा। जब तक तौबा ना कर ले, जब तक अल्लाह से माफी ना मांग ले, जब तक सच्चा पक्का मुसलमान ना बन जाए। सहाबा ने अर्ज किया, वो 15 खराबियां क्या है, वो 15 खराबियां क्या है जिससे आपकी उम्मत बर्बाद होगी, आपकी उम्मत जलील होगी, आपकी उम्मत बलाओं में घिर जाएगी, आपकी उम्मत रुसवा होगी। तो नबी ने नाम ले लेकर सबको शुमार किया। नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वस्सकातु मग़रमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत न समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ को तकलीफ पहुंचाए, दोस्तों से मोहब्बत करे, बाप की नाफरमानी करे, मस्जिद में लड़ाई करे, शोर बेईमानों को मोहल्ले का सरदार बना ले, अपना सरदार बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, शराब नोशी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने के सामान लोग मकानों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाए, लौंडियों से डांस करवाए, दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए लोग पर लान